आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले कर लेते क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो देवी महा शिवाय हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज नया एक टॉपिक लेने वाले हैं कि आप अपने जोश से तो आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने पैशन की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने उस पैशन के लिए डिटर्मिनेशन उतना रखते हैं? क्या आप अपने लिए उतना संकल्प लेके चलते हैं? क्या आप अनुशासित होके चलते हैं? तो चलिए आज इस बात की रीडिंग करते हैं कि क्या हमसे कोई गलती हो रही है या डिवाइन की तरफ से हम ब्लेसिंग्स को कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए, भी फुल मून चल रहा है तो फुल मून के कार्ड्स हम लोग मूनोलॉजी कार्ड ले लेते हैं। इसमें पिक कार्ड, पिक कार्ड रीडिंग रहेगी। इसमें 2 पाइल्स रहेंगी, 1 और ये रहेंगे 2। चलिए, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, और सेकंड वाला है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो ये 2 कार्ड है, एक जेमिनी की एनर्जी आई है और एक नॉर्मल मून की एनर्जी आई है। तो देखिए इस दोनों में से आपको कौन सा पसंद आ रहा है कार्ड, और हम लोग अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है, तो हमारा आज का टॉपिक है कि आप कितने डिटरमाइन हैं या आप कितने पैशनेट हैं अपने गोल के प्रति। क्या आप पूरा फोकस लगा के बैठे हैं? क्या आप स्थिर हैं? तो यहाँ ये कहा जा रहा है, जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है, इसका मतलब है कि आपने जो प्लान बनाया था, आपने जो अपने लाइफ के डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान बनाया था, वो कुछ और ही शेप ले रहा है, या आपने अपने जो गोल सेट किए थे उसी को ही कुछ शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चेंजेस होने के कारण आप अपने गोल तरफ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन हुई है, ये जो सिचुएशन फाइनली आपकी लाइफ में आई है, तो इस कारण से आप खुश भी नहीं हैं, और आपके करंट स्टेटस में इस तरह से हो रहा है कि आप जो अपने लाइफ के लिए एक ब्यूटीफुल प्लान बना रहे थे, एक मार्वलस गोल बना रहे थे, वो कहीं ना तो कहीं आउटकम में कम पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर कुछ लैक ऑफ आपका फोकस हो गया है, या आप जो चाहते थे वहाँ आपका फोकस ना होते हुए आपका फोकस शिफ्ट हो गया किसी और जगह पर। जिस तरह यहाँ पे समुद्र की लहरों का कोई भी एक पैटर्न नहीं होता, वो लहरें कहीं भी ऊपर और कहीं भी नीचे होती रहती हैं, उसी तरह आपका मूड भी बहुत सारा स्विंग होता है, जिसके कारण आप अपने पैशन तो रखते हैं, आप अपने लिए गोल बनाते हैं, अपने लिए एक फोकस लेके आना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो ये समुद्र की लहरों की तरह जो उथल पुथल होती है, उस कारण से आप अपने लाइफ में वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ अभी तक आपको पहुंचना चाहिए। इसलिए आपके लिए ये रीडिंग हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, आपको एक मून के साथ बैठ के एक अट्यूनमेंट करना है। वो अट्यूनमेंट होगा, आई नो दैट द बेस्ट विल अनफोल्ड फॉर मी। आप फिर से मैं बोल रही हूँ, चाहे तो ये आप लिख ले, आई नो दैट द बेस्ट विल अनफोल्ड फॉर मी। तो यदि आप इसको अट्यून करेंगे, आप मून के साथ बैठ के इसको बार बार जाप करेंगे, तो आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें फोल्ड हो गई हैं वो सारी अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है, जहाँ पर आप स्टक हो गए हो, जहाँ आपका पैशन तो है पहुँचने का, लेकिन कहीं न तो कहीं आप पीछे रह जा रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि अब अपने जो गोल सेट किए हैं, जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं, वहाँ पर जाने के लिए अब आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ सजेशन यही आ रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू कीप विजुअलाइजिंग एंड अफर्मिंग व्हाट यू वांट। तो आप जो चाहते हो उसके अफर्मेशन करो, उसे विजुअलाइज करो, तो आप अपने जो ड्रीम है उसको आप
अपने हकीकत में देख सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, और जो भी यदि लाइफ में कोई डिस्ट्रक्शन या कोई भी स्ट्रगल आ रहा है तो वहाँ आपको विचलित नहीं होना है, बल्कि आपको अपने पैशन की ध्यान रखना है, अपने गोल की तरफ ध्यान रखना है, अपने फोकस अपने गोल पर बनाए रखना है, और अपने जो मूड स्विंग हो रही है आपकी, जो बहुत सारे ख्यालात ओवर थिंकिंग हो रही है आपके लाइफ में, इन सबको आपको थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर आना है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि यदि आप ओम चैंटिंग का जाप करते हैं तो ये मूड स्विंग जो समुद्र की लहरों की तरह होता रहता है आपकी लाइफ में, इस कारण जो आप अपने गोल से बार बार दूर हो जाते हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि उसकी लहरों पर आपको कंट्रोल करना है। समुद्र की लहरों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी के कारण होता है। तो आपकी भी माइंड में एक एनर्जी वर्क करती है जो कि होती है मून की एनर्जी। मे बी आपके मून तत्व ज़्यादा होगा आपकी पत्रिका में, या आप चेक करा सकते हैं, या तो फिर आपके इसमें 2 नंबर ज़्यादा आता है, या तो आप वाटर साइन भी हो सकते हैं। तो देखिए आपके लिए तो बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आपके गोल बड़े हैं, आपकी इच्छाएं बहुत हैं, आपका मन बहुत भागता है। देखिए क्या बेस्ट कार्ड आया आपके लिए, किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपकी एनर्जी पूरी एक यंग बच्चे की तरह है। मतलब आप किसी भी उम्र के हो सकते हैं, लेकिन आप अपने गोल की तरफ पहुंचने के लिए बहुत पैशनेट है। मतलब आप बिल्कुल डिटरमाइन है, मेरे को पहुंचना है। और आप जब चालू भी होते हैं तो बहुत स्पीड पकड़ते हैं। आपकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा आगे की ओर आपको लेके जाना चाहती है, लेकिन 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 कहीं ना तो कहीं आप भागते भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भागते नहीं हैं, लेकिन अंत होते होते आपका मूड चेंज हो जाता है, आप स्टक हो जाते हो। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप अपने गोल की तरफ बहुत आगे देखते हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, आप एक स्टेबिलिटी भी लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी देखना चाहते हैं। आप एक राजा की तरह बिहेव करते हैं, मतलब लोगों को गाइड करना, लोगों को डिक्टेट करना, लोगों को बताना। मतलब जिस तरह से एक कमांडर होता है, जिस तरह से एक राजा होता है कि अपने हाथ में उस राज्य की पूरी शक्ति लेकर, पूरा शासन लेकर चलता है, वैसे आपकी ऐसी कोई आदत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि कोई आपके जो पुराने कोई जान पहचान के लोग हैं, जिनके कारण शायद आप बहुत खुश होते थे, उनसे शायद या तो बिछड़ गए हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, क्योंकि कुछ पुराने लोग होते हैं वही आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यदि आप किसी पुराने इंसान को जानते हैं तो आप उनसे ज़रूर जाके मिलिए, बहुत खुशी होगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में या तो पुराने जो आपके दोस्त हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं, वही आपकी लाइफ में थोड़ा इफ़ेक्ट भी लेकर आते हैं, ऐसा मेरे को मैसेज आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक यदि मैं देखूँ तो आप अपनी जो गति जब स्टार्ट करते, काम पैशन जो आप जब स्टार्ट करते, तो वो बहुत उत्साह के साथ होता है, बहुत जोश होता है आपके अंदर। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आज ही काम खत्म कर देंगे, इतने जोश के साथ आप आगे बढ़ते हैं। पर कुछ ही क्षण बाद आपका मूड क्या हो जाता है, स्विंग हो जाता है। मतलब मूड आपका चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर यही है कि आप जो अपने काम की तरफ, आपका पैशन है, आपका जो डिटरमाइन है, लेकिन आपका फोकस चेंज हो जाता है। इसलिए आप हाथ बांध करके बैठ जाते हैं और आपको लगता है सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ हेल्प है आपके पास, लेकिन आप हाथ बांध करके बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण में काम हमारा आगे नहीं बढ़ पा रहा, माने आपके सारे गोल धरे के धरे, और एक टाइम ऐसा होता है कि सारे कप खाली रह जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, ये जो बार बार आप हाथ बांध करके बैठ जाते हैं, ये हाथ बांध करके नहीं बैठना है। और इसी कारण आप, इस सिचुएशन के कारण आप अपनी लाइफ से या अपनी जॉब से हर वक्त मूव ऑन हो जाते हैं, या अपने उस जगह से हमेशा मूव ऑन होते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। तो ये हो रहा है आपके साथ। आपकी जो मूड स्विंग हो रही है, सारा
प्रॉब्लम वहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपके अंदर वॉन्ट्स का आना और इतने सारे कप्स का आना यही शो करता है कि आपके लाइफ में दो जो एनर्जी है, एक जो उत्साह की एनर्जी है और एक हाथ बांधने वाली एनर्जी, वो दोनों वर्क करती है और दोनों ना पूरी 100% वर्क करती है आपके दिमाग में। मतलब कभी जब आप जोश में आते हो तो आपकी जो जोश की शक्ति होती है वो एक घोड़े की तरह होती है। घोड़ा कितना फास्ट दौड़ता है उस तरह से आपकी शक्ति होती है। और अचानक से आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बचा है, कुछ नहीं है, बस मैं सब कुछ गिव अप कर दूं, सब कुछ छोड़ दूं, और आप हाथ बांध कर लेते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड है। इसका मतलब ही यही है कि आप हस्बैंड वाइफ यदि यहाँ पर हैं तो यहाँ मुझे यही शो हो रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलता होगा, वो हर वक्त आपको सपोर्ट करता होगा। जिस तरह से आपकी एनर्जी है वही उसकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका मतलब एनर्जी लेवल आपकी और आपकी पार्टनर की बहुत अच्छी है यहाँ पर। लेकिन आपके कुछ पुराने जो रिलेटिव या पुराने दोस्त, ये आपकी लाइफ में थोड़ा इन्वॉल्व करना है या नहीं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके जो ये दो मेजर कारण हैं, आपके पैशन, आपके डिटर्मिनेशन, आपके फोकस, ये सारी चीज़ें जो आपके गोल तक कहीं न तो कहीं पहुँचने से पहले ही जो आप मूव ऑन हो जाते हो या आप गिव अप कर देते हो, उसका बहुत बड़ा रीज़न है आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर नहीं चल पाते हैं। आप अपने थॉट्स और अपने इमोशन पे बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपकी जो गोल है वहाँ पर और आप अपने फैमिली के बीच में कहीं न तो कहीं आप झूल जाते हैं, या फिर आप डिसीज़न लेने में गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि देख रही है टेम्परेंस का कार्ड, 2 कप लिया है और वाटर डाल रहे हैं, तो और यहाँ पर एक जगह स्टोन पे खड़े, एक जगह वाटर पे। तो जब तक इंसान अपने बैलेंस बनाएगा नहीं, जब तक ये फैमिली और अपने जॉब के सिचुएशन में बैलेंस नहीं बनाएगा, जब तक अपने थॉट में ओवर थिंकिंग में यदि वो बैलेंस बनाकर नहीं चलेगा तो उसके मूड स्विंग्स होंगे। इसका मतलब है आप अपने पैशन से खुद ही दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इसलिए आप अपनी लाइफ में से बार बार मूव ऑन करते हैं, बार बार आप निकल के चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बच्चे की एनर्जी है। वाह, देखो अब यहाँ पर डेविल का भी कार्ड आ गया। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रही थी, ये मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी कि ये कार्ड एक्चुअली आपके पुराने दोस्त, पुराने रिलेशनशिप या पुराने कोई तो भी ऐसे कलीग्स हैं उनका होना चाहिए, जो आपके एक टाइम पे तो बहुत प्यार दिखाते थे, बहुत सम्मान दिखाते थे, आपसे बहुत प्यार से मिलते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो थोड़ा डेविल की भूमिका में आ गए हैं। इसका मतलब है उनका डबल चेहरा अब आपके नज़र में आ रहा है, अब आप उनको पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये डेविल का देखो आप कैसी एनर्जी है कि एक साइड तो उसके इंसान है और एक साइड जानवर है। इसका मतलब है कि वो एक साइड तो बहुत दिखाते हैं कि हम एक इंसान की तरह बिहेव करते हैं, पर उनके माइंड में बहुत ज़्यादा, जैसे एक जानवर क्या होता है, खूंखार होता है, अचानक से वो आप पे अटैक करता है। तो इसी तरह कोई एक इंसान है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बेड़िया डाल रहा है। वो आप दोनों को अलग करना चाहता है, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा करना चाहता है। वो आप दोनों को किसी कटघरे में खड़ा करना चाहता है। वो आप दोनों को पसंद भी नहीं करता। इस तरह से मुझे ये फीलिंग आ रही है। वो लगता है कि आप लोग को किस तरह से ख़त्म किया जाए। शायद ये अब आप जान गए हैं, इसलिए यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स आए। इसका मतलब है कि ये मैसेजेस आपको ऑलरेडी आ चुका है कि ऐसा कोई इंसान है आपके लाइफ में जो शुरू में तो आपसे इस तरह से मिला, जो आपका फ्रेंड है, आपका हिमायती है, आपका केयर टेकर है, वो आपके लिए सब कुछ है। लेकिन बाद में उसने अपना चेहरा यहाँ पर बदल लिया है। और ये पेज ऑफ सॉर्ट्स इसीलिए आया क्योंकि अब आप समझ गए। तो ये भी एक रीज़न है कि आप बार बार अपनी जगह से, अपने पैशन को भुलाकर उस जगह से मूव ऑन कर जाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी बहुत अलग हो रही है। तो चलिए हम लोग यूनिवर्स कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
मैं यूनिवर्स के कार्ड लेती हूँ। डोर टू स्पिरिट, ब्यूटीफुल कार्ड। इसका मतलब है आपका एनलाइटमेंट होने वाला है। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में ऐसी कोई स्पिरिट आने वाली है, ऐसी कोई एंजल आने वाली है, ऐसे कोई डिवाइन पावर आने वाला है जो आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आएगा। हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर जागृत होगी, हो सकता है आप कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ तो भी किसी को बता पाएंगे। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया सवेरा होने वाला है। डिवाइन एक खुशखबरी लेकर आएगी, डिवाइन के हाथों कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है अब। और ये आप जो बार बार अपनी लाइफ में से मूव ऑन हो रहा है, ये देखिए मैं आपको कम्युनिकेशन बोल रही हूँ और यहाँ पर आर्चएंजल गैब्रियल आ रहे हैं जो थॉट चक्रा को बताते हैं। थॉट चक्रा अपने कम्युनिकेशन को बताता है। इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में कुछ तो भी कम्युनिकेशन के द्वारा कुछ नया करने वाले हैं, डिवाइन के कुछ काम करने वाले हैं। ये जो आर्चएंजल गैब्रियल है वो आपके फिफ्थ चक्रा मीन्स थॉट चक्रा को हील भी कर रहे हैं, ताकि आपके लाइफ में जो कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन के कारण भी यदि कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो वहाँ पर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन करके अपनी सिचुएशन को सही कर सकते हैं। यस, मैंने आपको बताया आपकी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका जो मूड स्विंग हो रहा है वहाँ पर, और साथ में आप जो इतना इमोशनली डाउन हो जाते हैं वहाँ पर, या तो आप घोड़े की तरह भागते हैं या तो आप स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि समझ लो आपके हाथ में एक कांच का बाउल है और इसको लेके आपको भागना है। तो जब हमारे हाथ में कांच जैसी चीज़ें होती हैं तो हम लोग बहुत संभल के चलते हैं। तो यहाँ पर एंजल यही बता रही हैं, आप अपनी लाइफ में थोड़ा संभल के चलिए, रुक के चलिए, धीरे चलिए, पर प्रोग्रेसिव रूप में चलिए, ताकि ये पानी भी ना गिरे और ये कांच भी ना टूटे। तो इस तरह से आपकी लाइफ भी ना बिखरे और आपका इमोशनली आप हर्ट भी ना हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंचिए। वाह! तो यदि आप इसको मान के चलते हैं तो आपकी लाइफ में एप्रिसिएशन आना ही आना है। देखिए थर्ड कार्ड आपके लिए बैलेंस का आ गया है। तो यिन यान का कार्ड भी यही बताता है कि आपको अपने अंदर एक बैलेंस को क्रिएट करना है। यदि आप अपने पैशन को पाना चाहते हैं, अपनी ड्रीम को पाना चाहते हैं, आप अपने डिटर्मिनेशन के साथ आगे जो बढ़ रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस लेके आना है, क्योंकि अल्टीमेटली एप्रिसिएशन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है। आपको खुशियाँ अट्रैक्ट होने वाली हैं, वो सौगात अट्रैक्ट होने वाली है जिसके आप ख्वाब देखते थे। वो फ्लावर, वो खुशबू, वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो खुशियाँ, बिग हैप्पी चेंजेस, ये सारी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है। क्योंकि 15 नंबर का कार्ड भी यही बताता है। 6 नंबर मतलब वीनस मतलब शुक्र क्या करते हैं हमारी लाइफ में? खूब वैभव देते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं। तो ये आप अट्रैक्ट करने वाले हो आने वाले दिनों में। कोई घर खरीदने वाला है, कोई गाड़ी खरीदने वाला है, कोई डिवाइन के साथ कनेक्ट होने वाला है, मतलब लॉट ऑफ हैप्पीनेस। बस आपको आपकी लाइफ में जो ये बार बार मूव ऑन कर रहे हैं, मूव ऑन से बचना है, आपको बैलेंस लेकर आना है। तो यहाँ पर अपने पैशन को यदि पाना चाहते हो, यदि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आर्चएंजल गैब्रियल से आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको विजडम दे। आर्चएंजल गैब्रियल को आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको क्रिएटिविटी दे। आर्चएंजल गैब्रियल से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपके थ्रोट चक्रा को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो इतना प्रॉपर हो कि लोग आपको रिकॉग्नाइज कर सके, लोग आपको समझ सके आप क्या एग्जैक्टली कहना चाहते हो। यस, लेट गो का कार्ड आ गया। लेट गो मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ दो। जितनी भी घटनाएं घट गई जो बार बार आप मूव ऑन करके जा रहे हो, या ऐसे लोग जो डेविल के रूप में आपकी लाइफ में हैं, इन सब लोगों को लेट गो करके ईश्वर की ओर एक रिलीज़ कर दो। आप सभी को अपने आंखों के सामने लेकर आओ और उन सभी को रिलीज़ कर दो। मैं कल पक्का लेकर आ रही हूँ लेट गो पर एक मेडिटेशन, पक्का देखना अनीशा मेडिटेशन में। मेरे को बिल्कुल आज भी के अभी मैसेज आया है, आपको करना होगा। ओके, परफेक्ट टाइमिंग,
बिल्कुल अभी राइट टाइम है, सभी को रिलीज कर दो, सभी को डिवाइन को सौंप दो। जो जिन लोगों को आप जानते हैं जो डेविल के रूप में आपके लाइफ में है, उन सभी को एंजल की तरफ हाथ उठाइए और उन सबको एंजल की तरफ रिलीज कर दीजिए। एंजल कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग है, जल्दी से रिलीज कर दो, जल्दी से लेट गो कर दो, क्योंकि एप्रिसिएशन का कार्ड आपकी राह देख रहा है। एक काम क्या आया, इम्प्रूविंग हेल्थ। यस, इन सारी चीज़ों के दौरान मुझे लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपका इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ है, जिसके कारण आप कहीं तो कहीं अपनी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं। कहीं तो कहीं आपको बहुत सर दर्द होता होगा, कहीं तो कहीं आपको बेचैनी होती होगी। मतलब आप अपने अंदर एक स्वस्थता फील नहीं करते। बॉडी स्वस्थ हो सकती है लेकिन मन से आप स्वस्थ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कप नज़र आ रहा है। कप क्या होता है, आपके इमोशन को बताता है। तो आप इमोशनली इतना हर्ट हो चुके हैं, तो यहाँ यही कहा जा रहा है एंजल्स आपको रेकी दे रही हैं, एंजल्स आपको एनर्जी भेज रही हैं, वो आपकी हीलिंग कर रही हैं। तो आप आँख बंद करके रिसीव कीजिए उस वाइट एनर्जी को, उस ग्रीन एनर्जी को आप रिसीव कीजिए और अपनी हेल्थ बिल्कुल इम्प्रूव कर लीजिए। चलिए एक लास्ट कार्ड, रोमांस। यस, जब हम लोग का हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है ना, तो हम लोग की लाइफ में एक रोमांस, एक प्यार, मोहब्बत, विश्वास, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आप इन सब चीज़ों पे काम करते हैं तो आपकी लाइफ में आपका हार्ट चक्र को हील किया जाएगा। यहाँ पर एक वेट का कार्ड आया है, तो मैं देखना चाहूँगी कि क्या वेट करने के लिए कह रहे हैं एंजल्स, किस बात के लिए वेट करने के लिए कह रहे हैं। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आप चिंता नहीं करो, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो आपका स्टकनेस हो गया, ये बार बार आपका मूव ऑन हो रहा है, आपका जो पैशन से आप बार बार बिखर जा रहे हो, आप जो डिटरमाइन कर रहे हो काम करने के लिए, वहाँ स्थिरता लाना चाहते हैं लेकिन स्थिरता नहीं आ पा रही है, समुद्र की तरह उथल पुथल मचा हुआ है। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कहा जा रहा है कि आप सारी पुरानी बातों को लेट गो कर दो और अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दो, अपने हृदय में सबके लिए रोमांस लेकर आओ और ये सारी सिचुएशन बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। तो एंजल कॉलिंग भी कर सकते हैं। कब तक हो जाएगी? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। तो ज़्यादा राह नहीं देखनी है, बस थोड़े ही सप्ताह बचे हैं, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, मतलब मंथ तो बचा ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बता रहे हैं। तो कुछ ही हफ्ते में ही ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये थी पहली रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किसके लाइफ के साथ ये मैच करती है। यदि मैच करती है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए और यूनिवर्स से हेल्प लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना हुआ है, ये जेमिनी को बताता है फुल मून की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आप यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आप अपने पैशन या अपने डिटर्मिनेशन या अपने फोकस के साथ जहाँ पर बढ़ना चाहते थे, वहाँ पर आपको रुकावट का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, यहाँ पर वो उभर कर सामने आ रही है। मतलब आप जो लोगों को समझाना चाहते थे, जो लोगों को बताना चाहते थे, जो आंसर देना चाहते थे, मे बी आपने कुछ आंसर दिया और उन्होंने उसे नहीं समझा। तो यहाँ पर मोस्टली आप अपने पैशन से जो बार बार मूव ऑन कर रहे हैं या आपको तकलीफ हो रही है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप उस डिटर्मिनेशन के साथ आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी बातों को, अपने वर्ड को इतना परफेक्टली नहीं पहुँचा पा रहे हैं, क्योंकि आपका लिसनर आपको समझ नहीं पा रहा है और इसी कारण यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर ज़रूरत है अपने आने वाले टाइम पर प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करने की। तो यहाँ पर दोनों कार्ड की रीडिंग में यही आ रहा है कि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर लग रहा है कि एक इशू नहीं है, यहाँ पर कई इशू हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप बातचीत करेंगे, यदि आप अपनी बात फिर से रखते हैं, तो जो आपकी लाइफ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। मतलब आपको वो सारी चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जहाँ पर आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं या
आपको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, आपकी जो ये प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो पुरानी चीज़ों को लेकर कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि यदि आप अपनी बात को प्रॉपर वे में, अपने वर्ड का चुनाव ऐसे करेंगे कि लोगों को समझ में आए, तो ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपने जो पैशन बनाया है, जो आप गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, एक डिटर्मिनेशन की तरह जो आप आगे बढ़ने का संकल्प लेके चल रहे हो, तो वहाँ पर आपको रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस अब आपको करना क्या है, एक अट्यूनमेंट करना है मून के साथ। क्या करना है, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हैव एन इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन बट स्टे काम। फिर से मैं बोल रही हूँ, हैव एन इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन बट स्टे काम। आपको बहुत काम होकर, बहुत पीसफुल होकर, बहुत पैशनेट के साथ आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर। लेकिन आपको सुपर स्पेशल करके अपने आप को नहीं समझना है कि आप बहुत सुपर पावर हो, ऐसा आपको नहीं समझना है। काम होकर एक हम्बल के साथ यहाँ पर चलने के लिए कहा जा रहा है। मतलब एक ईगो लेकर आपको यहाँ पर नहीं चलना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके साथ कुछ फ्लर्ट हो रहा है। क्या आपने यहाँ पर देखा है, ये क्वेश्चन आ रहा है। क्या आपके साथ जो फ्लर्ट हो रहा है ये आपको पता है? तो यदि आपके साथ कोई फ्लर्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने के लिए, संभलने के लिए कहा जा रहा है। और आप अपनी लाइफ से जो ये बार बार मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर भी मूव ऑन हो रहा है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आप अपने, यदि कोई नए जॉब के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपको जॉब भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे दूर करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं और उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। या आप अपने इतना डिटरमाइन हो, फोकस हो। ये आंसर इसीलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कहीं तो कहीं कुछ वर्ड का ऐसा चुनाव हो रहा है, ऐसी बातों का चुनाव हो रहा है जो एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये देखिए, ये कार्ड पहले वाले में भी आया था और ये रीडिंग में भी आया है। ओके, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, चिंता नहीं करो, जस्टिस का कार्ड, ये देखिए ये फिर से आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड। यहाँ पर रोज आता है, रोज कार्ड आता है ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और ये है पेंटिकल। तो यदि मैं इसके पुराने टाइम की बात करूं तो आपके अंदर जो मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस रूप में चल रही है, इसका मतलब दोनों ही अच्छी पावरफुल है। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने डिसीज़न खुद लेना पसंद करते हैं। आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके लाइफ में कुछ डिसीज़न ले। आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का चुनाव तो कर रहे हैं, लेकिन पुरानी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो अब आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा हार्श नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि आप अपने कम्युनिकेशन में आप लोगों के प्रति कुछ रिस्पेक्ट, हम्बलनेस, ये करना थोड़ा सा छूट गया है, जिसके कारण लोगों के बीच में आपकी कुछ, इसीलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसका मतलब आपने ऐसे वर्ड का चुनाव हो गया है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई ऐसा है या तो ऐसी गलती हो रही है। यहाँ लग रहा है कि आप अपने देश से, अपनी जगह से बहुत दूर जाकर जॉब कर रहे थे, अपने परिवार से दूर जाकर जॉब कर रहे थे, आप अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं। यहाँ पर ये फीलिंग आ रही है। और यहाँ मुझे यही लग रहा है कि यहाँ एक फिर से ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके जो पुराने रिश्तेदार हैं, पुराने जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उनके साथ जो आपकी बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब उनके बीच में आपको थोड़ी सी उलझन हो रही है, आप कंफ्यूज हो रहे हो। क्या इन लोग के कारण ही ये चीज़ें घटना घट रही है, या ये लोग मेरे लाइफ में कोई उथल पुथल नहीं मचा रहे हैं? इसका मतलब है कि आप इन सारी बातों को लेकर बहुत मंथन कर रहे हैं, क्योंकि आपका जॉब खतरे में नज़र आ रहा है, या तो फिर आपके जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये
टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। तो प्योर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक जगलिंग को बताता है, एक परेशानी को बताता है, कन्फ्यूजन को बताता है कि सब कुछ होते हुए भी आप कुछ तो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। और ये मैं देख रही हूँ कि आप रात रात भर सोए नहीं हैं, लोगों की बातें आपने बहुत सारी सोची हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन को आपने हैंडल किया है जो आप हैंडल नहीं करना चाहते थे। कई बार आपको लगता था, आप कंफ्यूज हो जाते थे कि इन्होंने मेरे साथ बुरा कर रहे हैं या वो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, ये मेरा अधिकार छीन रहे हैं या वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो ये सारी बातें, इतने मल्टीपल थॉट्स और मेरे ख्याल से इतने सारे नेगेटिव थॉट्स के कारण आपकी रातों की नींद उड़ गई हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बेचैन होते हैं और मोस्टली रात को आपको ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। मतलब आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी आ रही है और वो ये आ रही है, जस्टिस होने वाला है आपकी लाइफ में। अब डिवाइन आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है, डिवाइन आपके लिए न्याय करने जा रहा है, डिवाइन आपके लिए कुछ ऐसी सौगात लेकर आएगा जहां पर आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ यही शो कर रहा है, वाह, कि आप एक बिजनेसमैन बनने वाले या बिजनेस वूमन बनने वाली हैं आप। देखिए सेलिब्रेशन हो रहा है और ये जितने लोगों ने हार्ट ब्रेक किया है उन सब से आप दूर जाकर आप अपने लाइफ को एक खुशी दे के आ रहे हो। लेकिन इनसे आपको हमेशा बच के रहना है। जो ये पुराने लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं, ये आपको कभी भी तकलीफ़ दे सकते हैं, ये आपकी लाइफ में कई बार बने रह सकते हैं। तो आपको हमेशा बचकर संभल कर चलने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। लेकिन जस्टिस अभी जो होने वाला है, ये जो आपके साथ होने वाला है जस्टिस, इसको आपको भूलना नहीं है और आपको ग्रैटिट्यूड करना है यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को, आर्च एंजल्स को, गार्जियंस को और साथ साथ में अपने एंसेस्टर्स को भी, सभी को, गॉड को, सभी को आपको थैंक यू कहना है। क्योंकि अब डिवाइन आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहा है कि आप इतना क्यों स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, आप अपने लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, आप अपने लिए कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ आपने कम्युनिकेशन तो किया लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन थोड़ा हार्श हो गया ऐसा लग रहा है और इसलिए सारी चीज़ें और घटना घट गई हैं। तो यहाँ यही कहा जाता है कि जब आप आगे बढ़ोगे, आप जब अपने लिए कुछ निर्णय लेके कुछ नया काम स्टार्ट करोगे तो आपको मतलब आपको पुरानी चीज़ों याद करोगे तो आपके अंदर गुस्सा, एंजाइटी रहेगी ही रहेगी। तो यदि इस सिचुएशन को या इस मेंटलिटी को आपको दूर भगाना है, इस जगलिंग को, या आप कह सकते हैं कि इस उथल पुथल विचारों के बहाव को यदि आपको रोकना है तो सबसे पहले आज से मेडिटेशन पे बैठ जाओ और सूर्य को जल दो। क्योंकि सूर्य को जल देने से आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, एक पावर आती है, सन की एनर्जी आती है। और वही जिसका सन अच्छा होता है ना, वो बहुत बड़ा उद्यमी भी बनता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। तो अपने सन को स्ट्रांग बनाओ, सूर्य का उपासना करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, तो जिससे कि आपके सन की पावर बढ़ जाएगी। तो ये लोग सारे आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में से मूव ऑन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या आगे लेकर आने वाले, भविष्य में वो आपके लिए क्या सौगात लेकर आने वाले हैं। आप अपने पैशन और अपने डिटर्मिनेशन से तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुप कहाँ हो रही है। तो चलिए, चुप तो हो गई, अभी आपको फिर से बैलेंस बनाना है। सेकेंड चक्र आर्चएंजल एरियल, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे कुछ क्रिएशन करना है, आपकी जो डिज़ायर है उसको बाहर लेकर आना है, आपको अपने मनी से रिलेटेड स्ट्रांग बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आने वाला है या ऐसा कोई मैसेज आने वाला है जो आपकी लाइफ में एक खुशियाँ लेकर आएगा, आपके चेहरे पर हैप्पीनेस लेकर आएगा, आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। ऐसा कोई एंजल आपकी लाइफ में आने वाला है। मे बी आप बटरफ्लाई देख रहे होंगे, मे बी बहुत सारे कलर के आप फ्लावर्स देख रहे होंगे, या आपको ऐसे कोई कलर बहुत रिपीटेडली नज़र आ रहे होंगे, या आपके थॉट में कोई तो भी एक रिपीटेड कुछ तो भी आपकी इंट्यूशन पावर आपसे कुछ कहना चाह रही होगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपके चेहरे पर एक स्माइल देके जाएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, आपको एक
सौगात लेकर आएगा जिसके लिए आप इतने समय से तड़प रहे थे। यस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है। वाओ, आर्चएंजल यूरियल, तो आर्चएंजल यूरियल भी यही कहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन पावर जो आपकी बढ़ी हुई है, आप जो बहुत सारे विज़न कर पाते हो, अपने जो चक्रास को आप जो देख पाते हो, क्योंकि ये तो आपके क्राउन चक्रा को शो कर रहा है। क्राउन चक्रा मतलब आपके सहस्त्रार चक्र को बता रहा है। तो सहस्त्रार चक्र का मतलब ही यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आप अपनी कंप्लीट इंट्यूशन पावर से काम लेने वाले हैं, किसी के गाइडेंस में नहीं। ये जो आपकी जो ये हेल्प आ रही है, ये भी डिवाइन की तरफ से ही आ रही है। इसलिए आर्चएंजल यूरियल भी यही कह रहे हैं कि आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपको काम होना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने विज़न पर आपको फोकस बना के रखना पड़ेगा, अपनी इंट्यूशन पावर को और जागृत करना पड़ेगा। वैसे तो कर रहे हैं आप, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा वर्क और करना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप अपनी वो जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप भूल सके, अपने दिमाग से निकाल सके, लेट गो कर सके। हेल्पफुल पीपल, देखिए डोट पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है हेल्पफुल पीपल। तो आप जहाँ पर रह रहे हैं या आप ऐसी जगह जहाँ जाने वाले हैं, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छे लोग आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है, यू आर रेडी। वो पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप रेडी हो ये सबको रिसीव करने के लिए? जो हेल्पफुल पीपल आपके आसपास है, क्या आप उनसे मदद लेने के लिए रेडी हैं? यस। आप यदि सोच रहे हो रिकवरी के बारे में, तो यस, आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपके स्वास्थ्य के प्रति हो रही है, आपकी इमोशन की हीलिंग हो रही है, आपके लिए बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, कब तक हो जाएगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो आने वाले कुछ महीनों में ही आपके लिए खुशखबरी आ जाएंगी। ओ, आपके लिए भी वेट आया है। चलिए देखते हैं वेट का कार्ड एंजल्स फिर से क्यों दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के कार्ड में वेट का कार्ड आना मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है परफेक्ट टाइमिंग। परफेक्ट टाइमिंग आ रही है और वेट का कार्ड है। तो चलिए एक कार्ड और निकालती हूँ। देयर समथिंग बेटर। ओके, जहाँ पर आप थे वहाँ पर आपको नहीं जाना है, जो काम कर रहे थे वो काम नहीं करना है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है कुछ और करने का, कहीं और जाने का, कुछ नया क्रिएट करने का। इसके लिए यहाँ कहा जा रहा है देयर समथिंग बेटर, तो कहीं और है। तो ये एंजल्स आपसे एक बार और कहना चाहते हैं, ये सब आप कर सकते हैं यदि आप एंजल्स पे विश्वास करते हैं तो। इफ़ यू बिलीव, तो एंजल्स कहते हैं थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कीजिए। अपने जो हर्ट हुआ है, आपका दिल हर्ट हुआ है, उसको थोड़ा सा कहते हैं कि उसको थोड़ा हील कीजिए। और ये परफेक्ट टाइमिंग हो रहा है आपके लिए। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए। और यदि ऑलरेडी आप हैं, क्योंकि आर्चएंजल यूरियल का आना मतलब ही है कि आप कनेक्टेड हैं, कहीं न तो कहीं आपकी इंट्यूशन पावर काम कर रही है। और यदि आपको ये पता है तो आप उनकी सुनकर आगे बढ़िए। और यदि आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर डिवाइन के मैसेजेस को सुनने की कोशिश कीजिए। या ऐसे लोगों को पहचानिए जिन्होंने डिवाइन ने आपके लिए भेजा है। ऐसे पर्सन को जो डिवाइन आपके लिए भेज रही है, ऐसे पर्सन को भी तो आपको ही तो ढूंढ के निकालना है। तो उसके लिए आपका क्राउन चक्रा जो एक्टिवेट किया जा रहा है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आपको डिवाइन के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स।